Hello everyone. In this today's lecture, we will discuss about the super trick for aldol condensation. देखो aldol condensation बहुत ही ज़्यादा confusing होता है बट हम इसे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे. aldol condensation की सबसे बेसिक ट्रिक क्या होती है? एल्डिहाइड और जो कीटोन्स वही आपके aldol condensation देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, राइट? तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहले समझ लो क्या होते हैं. मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप है. ओके, सपोज हमारा यहाँ पर कीटोन है दिस एंड दिस. ओके, तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो ये है. ओके, दिस इज द ग्रुप, मेन ग्रुप. अगर उस ग्रुप के कार्बन के नेक्स्ट कार्बन आपके अल्फा कार्बन्स होते हैं. ओके, विद रिस्पेक्ट टू एनी ग्रुप जो नेक्स्ट कार्बन्स होते हैं दीज आर द अल्फाज एंड उसके नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर इसे एल्डिहाइड एंड कीटोन को किसी को भी aldol कंडेंसेशन वाली रिएक्शन शो करनी है सो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यस यहाँ पर भी है. तो आपके पास क्या है, एटलीस्ट आपके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो आप बोल सकते हो कि यस ये वाला आपके पास aldol कंडेंसेशन में जाएगा. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन करते हैं. आपको हम ट्रिक से समझाएंगे यहाँ पर. तो आपके पास ये एल्डिहाइड है और इसकी आपको कैसे पता चलता है कि कंडेंसेशन aldol वाली होनी है? डाइल्यूट आपके पास NaOH हो सकता है या फिर कोई भी बेस KOH भी हो सकता है बट ये डाइल्यूट में ही रहेगा. तो ये इंडिकेशन है. सेकेंड स्टेप में आपका यहाँ पे हीटिंग होती है तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो aldol कंडेंसेशन हो जाती है, राइट? तो हम देखेंगे कि फाइनल स्टेप कैसे आएगा. अगर आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अगर ये ग्रुप है CHO दिस इज ग्रुप और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू दिस ये अल्फा है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन देंगे. अब हमेशा हमारे पास क्या है, aldol कंडेंसेशन में हमेशा आपके पास 2 मोल्स यूज होते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के. अगर दिया नहीं है रिएक्शन में फिर भी आप यहाँ पर खुद से 2 मॉलिक्यूल्स लिखते हो. तो हमने एक ये लिख लिया, दूसरा हमने ये लिख लिया, राइट? सो हम क्या करेंगे, ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल से आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है इसने 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से दे दिए, राइट? एंड जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो आपका क्या देगा, वो आपका एक ऑक्सीजन देगा, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक ऑक्सीजन यहाँ से दे दिया एंड यहाँ से एक ऑक्सीजन आ गया और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर. यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन गया है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन गए हैं, 2 हाइड्रोजन गए हैं. ओके, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन, वाटर का लॉस हो गया. अब आपको मेन चीज़ यहाँ पर क्या देखनी है कि यहाँ पर जहाँ से ऑक्सीजन गया उस कार्बन के नीचे आप डैश लगा दो, यहाँ से इस कार्बन के नीचे डैश लगाए क्योंकि ये वाला वो कार्बन है जहाँ से आपके हाइड्रोजन गए हैं, ये वाला कार्बन है जहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन दिया है. तो क्या हो गया, यहाँ से O एंड H2 दैट मीन्स वाटर का लॉस हो गया. तो जब यहाँ से इधर लॉस हो चुका है तो ये जो कार्बन्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए आप इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हो. दैट्स इट. क्या लगाना है, जहाँ से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गए हैं उनके बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है. तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3, फिर उसके बाद क्या है, CH है, राइट? फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मैंने कार्बन के नीचे डैश लगा दिया क्योंकि ये है, राइट? उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया, राइट? यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये जो कार्बन है उसके जो ये डैश डैश वाले कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड लगना है. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर CH लिखोगे, नेक्स्ट आप यहाँ पर CH लिखोगे और उसके नीचे भी आप डैश करोगे क्योंकि वो वाला कार्बन है. फिर आपका क्या है, फिर आपका CHO है. दैट मीन्स आपने 2 फ्रेगमेंट लिखी है, एक ये वाली लिखी है यहाँ पर और दूसरी आपने ये वाली लिखी है यहाँ पर. और हमने क्या बोला है, इन डैश वालों के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है. तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे. तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है. तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा. तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड क्या है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है. ओके, कार्बोनाइल है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है यहाँ पर. तो आप बोल सकते हो ये आपका क्या हो जाएगा, इनल भी इसे कहते हैं कि इन है और आपका एल्डिहाइड है. तो ये शॉर्ट ट्रिक है. नेक्स्ट हम करते हैं, दैट वाज फॉर द एल्डिहाइड. ये कीटोन के लिए भी होता है. सबसे पहले कीटोन में आपको चेक करना है क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, ये वाला आपका ग्रुप है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये अल्फा है आपका, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, राइट?
तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से पता चला एल्डोल कंडेंसेशन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम खुद से ही 2 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं क्योंकि हमें पता होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच की रिएक्शन होती है ये। अब क्या करेंगे कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन की चॉइस आपके पास दोनों है, दोनों ही सेम है आपके पास, तो कहीं से भी 2 हाइड्रोजन को निकाल दो। तो हमने 2 हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया और इसका ऑक्सीजन दे दिया, राइट। तो अब क्या होगा, जिसने भी कार्बन, जिसने हाइड्रोजन यहाँ से दिया उसके नीचे डैश लगाओ, यहाँ से ऑक्सीजन गया, किस कार्बन से, इस कार्बन से ऑक्सीजन गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। और वाटर के लॉस के बाद जो आपके डैश एंड डैश वाले कार्बन है जहाँ से वाटर निकला है, उन दोनों के बीच आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, दैट्स इट। जो ये वाले आपके डैश वाले कार्बन है उनको आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है, दैट्स इट। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ध्यान से देखना है। तो वी आर हैविंग, तो लास्ट में हमारे पास क्या है, CH3 है, C है और आपका CH3 है, और ये वाला कौन सा कार्बन है, ये वाला आपका डैश वाला कार्बन है, राइट। तो हमने अभी कौन सी फ्रेगमेंट लिखी है, हमने ये वाली चीज़ लिखी है, अगर आपको ध्यान से देखना हो तो ये वाली फ्रेगमेंट है। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ से आपके हाइड्रोजन गए हैं तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन आ जाएगा, जिसके बाद 2 हाइड्रोजन चले गए हैं, एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हमने इस पर डैश लगाया था, ये वही वाला डैश वाला कार्बन है। उसके बाद आपका कार्बोनाइल है, उसके बाद आपका CH3 एज सच है। नाउ डैश डैश के बीच में आपने क्या लगाया है, डबल बॉन्ड लगाया है, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका ग्रुप है, ओके, ये कार्बोनाइल एक ग्रुप है, इसके विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 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 कार्बोनाइल, ओके, कार्बोनाइल, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है। और आपका, आप इसे क्या कह सकते हैं, इनल, जैसे आपने करा था इनल, इसे आप वैसे ये कीटोनिक है पर इसका भी नाम आप समटाइम्स इनल कर सकते हैं। एंड ये जो एल्डोल वाली रिएक्शन का नेम है, ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए नहीं होता, ये कीटोन्स के लिए भी होता है। तो क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए कंबाइंडली ही ये रिएक्शन का नाम एल्डोल है, ओके। ये कीटोल नहीं बोलना है इसको, वैसे बोल भी सकते हैं, बट आपका ज़्यादातर ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन के नेम से फेमस है, इसीलिए यही करना है। इसका शॉर्ट क्या है कि 2 आपके अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल देगा और एक मॉलिक्यूल से आप ऑक्सीजन निकालोगे और दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, दैट्स इट। फाइनली आपके पास वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट फाइनली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।